आज जो हम शुरू करेंगे वो है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। अब हम इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट फाइंड करना सीखेंगे और नॉर्मल के इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें ये कर्व दे रखा है, पहले क्वेश्चन में देखोगे आप y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। इस पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना है, जबकि पॉइंट दे रखा है हमें 0, 5 पे। मतलब ये कोई कर्व है, इस कर्व पे किसी पॉइंट पे मान लेते हैं ये है कर्व हमारा, वैसे तो इस तरह का कोई कर्व है, इसके इस पॉइंट पर ये पॉइंट मान लेते हैं 0, 5 है ना। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, देखो क्या क्या फाइंड आउट करेंगे हम, स्लोप है ना। स्लोप क्या होता है, dy/dx है ना। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट मींस m इज इक्वल टू dy/dx, और ये हो जाएगा हमारा 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10। ओके, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0, 5 पॉइंट पे क्या होगा स्लोप, ये होगा dy/dx एट 0, 5। तो आप x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो 4 इंटू 0³ माइनस 18 इंटू 0² प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10, तो आपको मिलेगा -10। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमको पॉइंट पता है 0, 5 और स्लोप पता है हमको m, है ना। m क्या होता है, tan थीटा। तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, लाइन का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है एट 0, 5। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह पे, x1 की जगह पे 0 और y1 की जगह पे 5 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 10 x माइनस 0, मतलब y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10x और 10x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और निकालनी है हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है हमको। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा हमारा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही होता था। तो ये हो जाएगा आपका -1/-10। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, -10। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/10। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वही फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल आप देखेंगे परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। इट मींस उसी पॉइंट से जा रहा है, ये 0, 5 वाले पॉइंट से जा रहा है नॉर्मल, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में हम x1 y1 की जगह पे क्या रखेंगे, 0, 5। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस 5 0 एंड 5, m हमारा 1/10 हो जाएगा।
इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। सो x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा ये है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा ये है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और पॉइंट है 1 1। ठीक है, तो सेम बिल्कुल सिमिलर मेथड चलेगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारा कर्व का इक्वेशन है और हमको जो टेंजेंट निकालना है वो पॉइंट 1 1 पे निकालना है ना। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो चाहिए वो हमको किस पॉइंट पे चाहिए? 1 1 पे। इट मीन्स x की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे भी 1 रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा 3। तो स्लोप हमें मिल गया है 3। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? y माइनस y1 m x माइनस x1 के फॉर्मूले में y1 की जगह 1 और m की जगह 3, x1 की जगह 1, तो आपका आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3, या आप इसको लिख सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। ठीक है, अब दूसरा भी करना है हमको। इसमें क्या नॉर्मल निकालना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं पहले। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? माइनस 1 अपॉन m, मतलब माइनस 1 अपॉन 3, है ना। स्लोप मिल गया हमको, तब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं आप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे? फॉर्मूले का यूज करेंगे। y माइनस y1 m x माइनस x1। y1 आपका 1 रहेगा। अच्छा, m यहाँ पर कितना है? माइनस 1 अपॉन 3 है, तो ध्यान रखेंगे x माइनस 1, इट मीन्स 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। नॉर्मल का इक्वेशन है ये और टेंजेंट का इक्वेशन है ये। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, कर्व का इक्वेशन दे रखा है और वो बताया गया है कि हमें उन लाइंस का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिनका स्लोप हो -1। ठीक है, और टेंजेंट टू द कर्व y टू 1 अपॉन x माइनस 1 हो। मतलब कि आपको जो स्लोप गिवन है यहाँ पर m, वो तो है आपका -1, बट ये स्लोप जो है dy dx एट h के है। कहने का मतलब y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस x माइनस 1 टू दी पावर -2 होगा। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाकी आपको फॉर्मूला पता ही होगा कि
x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका nx n-1 होता है। ये माइनस आगे आ जाएगा आपका और -1 -1 माइनस का 2 हो गया। तो dy dx एट एच के कितना हो जाएगा हमारा -1 h-1 होल स्क्वायर। और ये जो स्लोप हमारा निकला है एट एच के ये इक्वल टू क्या है -1 है। ये हमें गिवन था। यहां से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, h-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स h-1 इज इक्वल टू +-1। जब पॉजिटिव लेंगे तो h-1 इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में 1h इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। जब नेगेटिव लेंगे तो h आपका 0 आ जाएगा। तो जब h 2 होगा तो k कितना हो जाएगा, रख के देख लीजिए। k मतलब y 1/k h-1 इट मीन 1/2 -1 1/1 इज इक्वल टू 1। k 1/h-1 इट मीन्स 1/0 -1 इज इक्वल टू -। अब हमको पॉइंट मिल गए हैं। सो द पॉइंट्स आर 2 1 एंड 0 -1। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। तो अब इन पॉइंट्स पे हमको इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी है, जो कि किस तरीके से निकलेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन एट 2 1 हैविंग स्लोप -1 है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला लगा लो, y - y1 m x - x1। ठीक है, इट मीन्स y - 1 -1 x - 2 y - 1 -x +2 x + y -3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो जाएगा, जो कि 2 1 पॉइंट से जा। सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन एट 0 -1 हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप कितना हो -1 हो, क्या होगा y - y1 m x - x1। अब पॉइंट आपको रखना है माइनस का 1, इट मीन्स माइनस +1, स्लोप आपका -1 x - 0, इट मीन्स y + 1 इज इक्वल टू -x, x + 1 + y इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड लाइन का इक्वेशन हो गया। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन में देख लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1 और जो टेंजेंट टू द कर्व है वो हमें निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये टेंजेंट लाइंस के इक्वेशन है, जो स्लोप तो उनका -1 है, बट पॉइंट्स 2 1 और 0 -1 से जा रही। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, जैसे तुम देखोगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और उस टेंजेंट के लिए बताया गया है कि पैरेलल टू द लाइन, एक लाइन दी हुई है, इस लाइन के ये कर्व है हमारा और जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है। कहने का मतलब ये है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमको यहां से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लिख लेते हैं इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एच के
इसी पॉइंट पर ही होगा स्लोप। ये इक्वल टू है स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा एट एच के, और ये मुझे पता है कि ये होता है डी बाई डी एक्स एट एच के, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स निकालूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा कर्व के इक्वेशन को, तो ये आएगा 2x माइनस 2 और डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एच के पे 2h माइनस 2। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये इक्वल टू है स्लोप ऑफ लाइन के। ठीक है, तो इसको इक्वल रखने के लिए हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन दो तरीके से निकाल सकते हैं आप। एक तो तरीका ये है कि इसको आप लिख दीजिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, तो ये आपका mx प्लस c की फॉर्म में आ गया, तो हमारा स्लोप निकल गया m2 कंपेयर करके। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है तरीका कि स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, अब एक बात समझ, तो क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 और y कितना है 1, तो कितना आ गया 2। ये दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2h माइनस 2 इक्वल टू है 2k, कहने का मतलब 2h इज इक्वल टू हो गया 4k और h इक्वल टू हो गया 2। अच्छा, h 2 होगा तो k कितना होगा, कर्व के इक्वेशन में x की जगह पे 2 रख दीजिए, क्योंकि x हमारा क्या है, h है ना। तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7, ये कितना आ गया 7। सो द पॉइंट इज 2 7। अब हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 7, y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 हो गया 7, m आपने 2 निकाला था, x माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, या हम बोल सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से। इसी क्वेश्चन में तुम देखोगे सेकंड पार्ट में दे रखा है उसने कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन के परपेंडिकुलर है, आप आपकी बार क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको स्लोप पहले निकालना पड़ेगा, तो करते हैं इसको। देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन का इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। लाइन का इक्वेशन है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, है ना। यही है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब वही dy dx
एट एच के, ये हमने पहले से निकाल रखा है तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। ये हमने कितना निकाला था, डी बाई डी एक्स एट एच के 2h माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं 2h माइनस 2। अच्छा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, पहले परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकाल लो, या इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, इट मीन्स y इज इक्वल टू 3x प्लस 13 अपॉन 5, 5 से डिवाइड कर दिया है ना, तो m कितना आ गया 3। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, -1/m, मतलब -1/3। ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नाउ 2h माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6h माइनस 6 माइनस 1, 6h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 5/6। अच्छा, h अगर 5/6 है तो k कितना होगा, हम आप कर्व के इक्वेशन में रख देंगे। कर्व का इक्वेशन आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, 25/36, 10/6 प्लस 7, 25 माइनस 60 प्लस 42 अपॉन 36। 42 क्यों, 36 से मल्टीप्लाई होगा 7, तो 36 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 7 जब 42, कैरी 4, 250। ये आपका हो गया 277 माइनस 60 अपॉन 36, इट मीन्स 217 अपॉन 36। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 5/6 217 upon 36 having slope कितना है -1/3 is y माइनस y1, y1 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, m x माइनस x1। अब इसको सॉल्व करना रह गया है, 3y माइनस 217 12 माइनस x प्लस 5/6, या आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 3y माइनस 217 अपॉन 12 माइनस 5/6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके इसका आंसर लिख देते हैं। एलसीएम हो गया आपका 12x 36y 217 एंड इज इक्वल टू 0। यह आपका हो गया 12x 36y माइनस 227 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।